इंटीग्रेशन। इंटेग्रल ऑफ साइन, ये साइन ऑफ इंटेग्रल है। विद रिस्पेक्ट टू एक्स इंटीग्रेट करना है तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी एक्स लिखेंगे, विद रिस्पेक्ट टू वाई इंटीग्रेट करना है तो डी वाई लिखेंगे। जिसके रिस्पेक्ट इंटीग्रेट करेंगे वो यहाँ पर लिखा जाएगा। जैसे विद रिस्पेक्ट टू टी करना है तो ये, जिसे इंटीग्रेट करना है वो आप यहाँ लिखेंगे। अगर वन को इंटीग्रेट करना है वन वन। आंसर जब आएगा वो इस वेरिएबल के मुताबिक आएगा। जैसे वन का इंटीग्रल एक्स होता है और वाई का इंटीग्रल, वन का इंटीग्रल विद रिस्पेक्ट टू वाई वाई होगा, और विद रिस्पेक्ट टू टी अगर हम करेंगे तो वो टी ही आएगा। सो द इंटीग्रल ऑफ वन, ये हमने पहली चीज़ सीखी यहाँ पर कि वन का इंटीग्रल हमारे पास एक्स होगा। सिमिलरली हमें अगर कहा जाए कि x का इंटीग्रल हम फाइंड आउट करना चाहते हैं, वैल्यू ऑफ x, हम x को इंटीग्रेट करना चाहते हैं तो x का इंटीग्रल हमारे पास होगा एक्स स्क्वेयर बाय टू। पावर में वन ऐड कर देंगे और सिमिलर पावर से डिवाइड कर देंगे, रिजल्ट से डिवाइड कर देंगे। एक्स स्क्वेयर होगा तो उसका इंटीग्रल हमारे पास एक्स क्यूब बाय थ्री होगा। वन ऐड करेंगे और सेम पावर से डिवाइड करेंगे। हमारे पास फर्स्ट किया एक्स पावर टू है तो एक्स पावर टू प्लस वन ओवर टू प्लस वन, आंसर आ गया एक्स पावर थ्री बाय थ्री, ये आंसर आ गया। इसी तरह से अगर हमें कहा जाता है कि हमें एक्स पावर हम निकालना चाहते हैं क्यूब, तो एक्स पावर थ्री प्लस वन डिवाइडेड बाय थ्री प्लस वन, यानी कि एक्स पावर फोर बाय फोर। एक्स रेज टू पावर वन बाय टू अगर होगा तो हम लिखेंगे वन बाय टू प्लस वन ओवर वन बाय टू प्लस वन, यानी कि एक्स रेज टू पावर थ्री बाय टू बनेगा और डिवाइडेड बाय थ्री बाय टू। सिमिलरली एक्स रेज टू द पावर माइनस 55 अगर होगा तो हम इसमें भी ऐसे ही करेंगे, एक्स रेज टू पावर माइनस 55 प्लस वन डिवाइडेड बाय माइनस 55 प्लस वन, आंसर आ जाएगा माइनस 54 डिवाइडेड बाय माइनस 54। एक्स के पावर से डिवाइड करेंगे, इसलिए जनरल फार्मूला मैं लिखने लगा हूँ। जनरल फार्मूला ये है कि एक्स रेज टू द पावर हमारे पास है एक्स रेज टू द पावर एन, एक्स रेज टू द पावर एन को अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो एक्स रेज टू द पावर एन प्लस वन ओवर एन प्लस वन होगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम हमेशा साथ लगाएंगे। ये हमारे पास एक फार्मूला नंबर वन जो कि बेसिक फार्मूला है वो हमारे पास मिल गया। इसमें मैं अब आपको इन डिटेल इसके बारे में और इसके क्वेश्चंस के बारे में मैं आपको बताता हूँ। नंबर वन, इसकी टेक्निक क्या है और कहाँ कहाँ ये यूज़ होता है वो मैं आपको बताऊंगा। अलजेब्रिक फंक्शन में और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में, दोनों में ये यूज़ होता है। और इसे हम बेस कहते हैं, ये जो x है आप इसे बेस कहते हैं, और ये पावर जो है इसे हम एक्सपोनेंट भी कहते हैं और पावर भी कहते हैं। ये एक्सपोनेंट भी है और हम इसे पावर भी कहते हैं। अब इसको इंटीग्रेट जब करते हैं तो रूल क्या लगता है वो देखें। रूल ये होगा कि बेस का डेरिवेटिव, बेस है x, अभी मैंने बताया बेस इसमें x है, x का डेरिवेटिव वन बनता है। अगर डेरिवेटिव बेस का एग्जिस्ट करेगा आगे इसके साथ, यानी कि x का डेरिवेटिव वन, अगर हम वन लगाना चाहें वन लगा सकते हैं, x पावर n को वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो x पावर n ही आएगा। अगर बेस का डेरिवेटिव इसका डेरिवेटिव यहाँ एग्जिस्ट करे फिर हम इसकी पावर में वन ऐड कर सकते हैं और सेम पावर से डिवाइड कर सकते हैं, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। फॉर एग्जांपल ये सिर्फ इन क्वेश्चंस के लिए फार्मूला नहीं बना कि आपके पास x पावर माइनस टू है, इसे इंटीग्रेट करना है तो हम जी सिर्फ x पावर माइनस टू प्लस वन ओवर माइनस टू प्लस वन कर देंगे और प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लगाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ इन्हीं क्वेश्चंस के लिए ये फार्मूला नहीं बना, बल्कि मैंने आपको जो रूल दिया है वो रूल ये है कि डेरिवेटिव ऑफ बेस एग्जिस्ट करना चाहिए। जैसे फर्स्ट किया हमारे पास है एक्स स्क्वेयर प्लस एग्जाम्पल है कि अगर आपके पास x प्लस वन होल पावर थ्री है dx है, हम इसे इंटीग्रेट करना चाहते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल, तो ये फार्मूला इस पे भी अप्लाई होगा क्योंकि बेस अब इस वक्त x प्लस वन है
और अगर हम इसका डेरिवेटिव लेंगे x प्लस 1 का तो वो 1 ही आएगा। x का डेरिवेटिव 1, 1 का डेरिवेटिव 0, तो 1 आएगा। 1 यहाँ मौजूद है, 1 लगा सकते हैं आप, इसलिए हम इसकी पावर में x प्लस 1 पावर में 1 ऐड करेंगे और सेम पावर से डिवाइड करेंगे, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन, और x प्लस 1 होल पावर 4 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 4 प्लस c। ये एक एग्जांपल। इसी तरह से हम इसी फॉर्मूले को आगे इस्तेमाल करेंगे इन क्वेश्चंस में भी, थोड़ा सा और इसको एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 होल पावर 1/2 है, और आगे है x प्लस 1। यहाँ भी देखें, बेस है एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ये मैं अलग से इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूँ, ये बेस है, इसका डेरिवेटिव लेना चाह रहा हूँ। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव जो है वो 2x होता है, और 2x का डेरिवेटिव 2 होगा। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, 2 कॉमन ले लेते हैं, अंदर आ गया x प्लस 1। अब यहाँ देखते हैं, यहाँ तो ऐसा नहीं है, यहाँ तो सिर्फ x प्लस 1 है, क्योंकि हमने कहा था कि विदाउट पावर, पावर को छोड़ के, यानी कि बेस का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना चाहिए यहाँ पर। तो बेस का डेरिवेटिव आया 2 इंटू एक्स प्लस 1। अगर कांस्टेंट की कमी हो तो कांस्टेंट की कमी पूरी की जा सकती है। कांस्टेंट जिसमें के वेरिएबल ना हो, यानी कि x ना हो, वो आप यहाँ पर कर सकते हैं 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड। ये हमने 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया। अब बेस का डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर रहा है, इसका एग्जिस्ट करना ज़रूरी है, इसका और कोई यहाँ पर फंक्शन नहीं है, यहाँ मौजूद होना ज़रूरी है, और फिर हम इसकी पावर में 1 ऐड करेंगे, सेम पावर से डिवाइड करेंगे। ये इंटीग्रेट हो गया। देखें, ये फार्मूला सेम वही, मैंने उसी फार्मूले को इस्तेमाल किया है। फार्मूला सिर्फ मैंने इंटीग्रेशन का एक ही बताया आपको, और वो ये है कि x पावर n प्लस 1 ओवर x n प्लस 1। ये फार्मूला सिर्फ उन क्वेश्चंस के लिए नहीं है कि जिसमें सिर्फ x होगा, मैं पहले भी बता चुका हूँ, जिसमें सिर्फ x होगा उसके लिए नहीं है ये फार्मूला। इसका कॉन्सेप्ट ये है कि विदाउट पावर डेरिवेटिव, यानी कि x का डेरिवेटिव, बेस का डेरिवेटिव एग्जिस्ट करना ज़रूरी है। अगर एग्जिस्ट करेगा फिर हम इसकी पावर में 1 ऐड और सेम पावर से डिवाइड करेंगे। और यहाँ पर देखें, हमें बनाना पड़ा क्योंकि कांस्टेंट से मल्टीप्लाई डिवाइड किया, और ये फार्मूला वही हमने इस पे अप्लाई किया है। पावर आ गई 3/2, डिनोमिनेटर भी 3/2, 2 को हम कैंसिल कर सकते हैं यहाँ से, और बाकी आंसर आ गया। ये अलजेब्रिक फंक्शन में हमारे पास है क्वेश्चन है अलजेब्रिक फंक्शन में, कि हम अलजेब्रिक फंक्शन में हम डिफरेंशिएट करते हैं तो कैसे करेंगे। अलजेब्रिक फंक्शन में हमें इंटीग्रेट करने के लिए ये तरीका आजमाया हमने। एक और एग्जांपल हम लेते हैं, और वो एग्जांपल, उस एग्जांपल में हमारे पास डिनोमिनेटर में x आ गया है, यहाँ पर x लिख लेते हैं, और इधर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, और होल पावर है स्क्वायर dx। इसे इंटीग्रेट करना चाहते हैं। अब यहाँ भी आप ये चेक करें, सबसे पहला फार्मूला यही है कि आप विदाउट पावर डेरिवेटिव चेक करें, विच इज़ एक्स स्क्वायर प्लस 1। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव हम लेना चाहते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डेरिवेटिव जब आप लेंगे तो वो बनेगा 2x, और 1 का डेरिवेटिव हो जाएगा 0। अब यहाँ पर मसला ये है कि हमें फार्मूला हमारे पास है न्यूमरेटर में, यानी कि x पावर n न्यूमरेटर में होना चाहिए, डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। फिर हम इसकी पावर में 1 ऐड और सेम पावर से डिवाइड करेंगे, अदरवाइज़ नहीं कर सकते। ये डिनोमिनेटर में है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो हम इसे पहले शिफ्ट करेंगे न्यूमरेटर में, इसको ऊपर लेके जाएंगे, ये पावर नेगेटिव हो जाएगी, साइन चेंज हो जाएगा, और x एज इट इज़ ऊपर मौजूद है। अब विदाउट पावर डेरिवेटिव बनता है 2x, तो हम इसे 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 से ही मल्टीप्लाई कर देंगे। ये 2x हो गया, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड किया अब हमने, ये हमारे पास आ गया विदाउट पावर डेरिवेटिव, एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए हम इसकी पावर में 1 ऐड करेंगे और सेम पावर से डिवाइड करेंगे। एक ही फार्मूला मैंने आपको इंटीग्रेशन का बताया है, और उससे मैक्सिमम क्वेश्चंस हम करने की कोशिश करेंगे। और ये इस फ़िलहाल अलजेब्रिक फंक्शन में इंटीग्रेशन है। अलजेब्रिक में जब ये इंटीग्रेशन है, और अभी इसी को मैं आपके सामने ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी इसकी इंटीग्रेशन हम करेंगे। और ये फ़िलहाल अब यही फार्मूला अगर हम ट्रिग्नोमेट्री में यूज़ करना चाहें तो ट्रिग्नोमेट्री में भी हो जाता है। एग्जांपल हमारे पास फ़र्ज़ किया ये है, साइन x
रेज टू द पावर 3 इंटू कॉज एक्स डी एक्स। अब देखें ये है एक्सपोनेंट और इसकी बेस है साइन एक्स। हम इसका डेरिवेटिव ले लेते हैं साइन एक्स का, राइट साइड पे ये बेस है और इसका डेरिवेटिव हम ले रहे हैं कॉज एक्स आ गया। बेस का डेरिवेटिव कॉज एक्स है और कॉज एक्स यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है, और हमने फॉर्मूला यही पढ़ा है कि अगर आपके पास विदाउट पावर डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेगा फिर हम इसकी पावर में 1 ऐड और सेम पावर से डिवाइड करेंगे। तो इसलिए यहाँ पर भी ऐसे ही करेंगे, एक्स साइन एक्स है, पावर 3 में 1 ऐड करेंगे और इसे उसी से डिवाइड करेंगे प्लस सी। आप क्वेश्चन ये आ जाता है कि हमारे पास कॉज एक्स कहाँ गया, कॉज एक्स इसमें एडजस्ट हो जाता है, इसका एग्जिस्ट करना ज़रूरी है। अगर एग्जिस्ट करेगा फिर पावर में 1 ऐड करेंगे, अदरवाइज़ नहीं कर सकते, फॉर्मूला ये अप्लाई नहीं होगा। ये हमारे पास आंसर आ गया, ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में हमारे पास क्वेश्चन था। इसी तरह से अब एक और क्वेश्चन इसी फॉर्मूले को हम यूज़ करते हैं एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट में। इसमें लॉगरिथमिक फंक्शन है। लॉगरिथमिक फंक्शन में ln x होल पावर 3 ओवर x, देखें यही फार्मूला इस्तेमाल करूँगा मैं। इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ log x होल पावर क्यूब इंटू 1 ओवर x dx। पावर इग्नोर करें, बेस इसमें है log x। बेस का डेरिवेटिव हम लेते हैं, log x का डेरिवेटिव हम यहाँ ले लेते हैं। log x का डेरिवेटिव आता है 1 ओवर x, और 1 ओवर x एग्जिस्ट कर रहा है इस जगह पे। 1 ओवर x एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए हम इसकी पावर में 1 ऐड करेंगे और सेम पावर से डिवाइड करेंगे। log x पावर 3 प्लस 1 ओवर 3 प्लस 1 प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन भी बताऊंगा कि ये बार बार हम क्यों लेते हैं, वो मैं अलग लेक्चर में बताऊंगा। 3 पावर 4 और नीचे भी पावर 4 प्लस c। ये लॉगरिथमिक में हो गया। सेम फार्मूला, वही फार्मूला हम एक फार्मूला इंटीग्रेशन का यूज़ कर रहे हैं इन तमाम फंक्शंस में। इसी तरह से एक्सपोनेंशियल फंक्शन e पावर x होल पावर 2 इंटू ई एक्स डी एक्स, ये आपके पास है। ये पावर 1 ओवर 2 कर देते हैं, 2 के साथ भी हो सकता है। बेस हमारे पास इस वक्त है e पावर x। e पावर x का डेरिवेटिव लेते हैं। e पावर x का डेरिवेटिव हमारे पास क्या होगा, e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x ही रहता है, पावर का डेरिवेटिव 1 हो जाता है। ये डिफरेंशिएशन भी साथ साथ हो रही है। देखें यहाँ पर डेरिवेटिव इसका एग्जिस्ट कर रहा है, इसलिए हम इसकी पावर में 1 ऐड करेंगे और सेम पावर से डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट लेसन में मैं आपको एक और फार्मूला करवाऊंगा और उस फार्मूले में भी तमाम क्वेश्चंस डिफरेंट फंक्शंस के मैं करवाऊंगा आपको, लॉगरिथमिक का, साइन एक्स, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, अलजेब्रिक का। ये सिर्फ फार्मूला नंबर 1 था और वो फार्मूला था x पावर n का। x पावर n को हमने इंटीग्रेट करना था, इंटीग्रेट करने के बाद आंसर उसका हमारे पास आता है x पावर n का n+1 ओवर n+1। फिर इसका यूज़ था डिफरेंट में, जैसे अलजेब्रिक फंक्शन में क्या यूज़ है, ये फार्मूला कहाँ इस्तेमाल हो सकता है, किस तरीके से यूज़ होगा, ये मैंने आपको बता दिया। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में, लॉगरिथमिक में और e पावर x में। आपने इसमें जो भी कोई क्वेश्चन पूछना हो वो आप कमेंट सेक्शन में आप कर सकते हैं और वहाँ पर आप इसे क्वेश्चन को पूछ सकते हैं इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट लेसन में नेक्स्ट फार्मूला मैं आपको बताऊँगा।